नमस्कार। आज हम नए टॉपिक मैक्स वेबर के विचारों के ऊपर बात करेंगे। मैक्स वेबर ने धर्म का सिद्धांत या धर्म को लेकर के समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया है वो धर्म के समाजशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वेबर ने बुक लिखी, जर्मन विचारक मैक्स वेबर, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा, जिसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने विश्व के 6 महान धर्म, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, कन्फ्यूशियस, बौद्ध और यहूदी, इन 6 धर्मों का अध्ययन किया और इसके आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित निष्कर्ष प्रतिपादित किए। मैक्स वेबर पूर्ववर्ती जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जहां आर्थिक संरचना को सभी प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी बताया, मैक्स वेबर ने ये लिखा कि केवल एक किसी विशेष कारक के आधार पर घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। घटनाएं अनेक कारकों का परिणाम होती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसी एक कारक को आधार मानते हुए उसे परिवर्तनीय तत्व मान करके उसका प्रभाव घटना के विविध पक्षों के ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन अंतिम रूप से केवल एक ही कारक को किसी भी घटना के लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस प्रकार से हमें घटना का जब भी अध्ययन करना हो तो किसी एक कारक को परिवर्तनीय तत्व स्वीकार किया जा सकता है। संपूर्ण समाज की संरचना, सामाजिक घटनाएं केवल आर्थिक संरचना या धार्मिक आधार पर ही निर्धारित नहीं होती है, बल्कि परस्पर अन्योन्याश्रित होती है। एक घटना का प्रभाव, एक संरचना का प्रभाव दूसरी घटना पे पड़ता है, तो किसी एक को परिवर्तनीय तत्व स्वीकार करके अन्य पर उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। पार्सन्स लिखते हैं कि वेबर के जो विचार हैं उसमें गहरी पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि विद्यमान है, जिन्होंने ये कहा गया कि एक संरचना को या एक तत्व को परिवर्तनीय मान करके अन्य घटनाओं के ऊपर उसके प्रभाव को जानने का प्रयास किया है। तो उन्होंने धर्म को इसके लिए चुना, धार्मिक व्यवस्था को और उसका आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना के ऊपर प्रभाव जानने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि जब भी धार्मिक व्यवस्था में बदलाव आता है, धर्म में परिवर्तन आता है, तो उसके फलस्वरूप सामाजिक की आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना भी बदलती है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक पद्धति के आधार पर उन्होंने अपना अध्ययन है वो प्रस्तुत किया और विश्व के 6 महान धर्मों की तुलना है वो आपस में करके और उनके अपने निष्कर्ष निकाले। उनकी जो पद्धति है वो प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग होने वाली प्रत्यक्षवादी पद्धति के समान मानी जा सकती है। वेबर के धर्म का समाजशास्त्र का आधार जो वेबर ने बताया कि आर्थिक और धार्मिक घटनाएं
एक दूसरे के साथ में सह संबंधित होती है। इनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, अतः किसी एक कारक को दूसरे का निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता। केवल एक कारक के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करना एक तरफा दृष्टिकोण अवैज्ञानिक और गलत है। घटनाओं में केवल धार्मिक और आर्थिक आधार पर विवेचना नहीं की जा सकती, ये अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। अध्ययन पद्धति के आधार पर किसी एक कारक को परिवर्तनीय तत्व मानकर उस पे उसके अन्य घटनाओं पे प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे धार्मिक कारक को परिवर्तनीय तत्व मानकर आर्थिक और सामाजिक संरचना पर उनका प्रभाव है वो देखा जा सकता है। धर्म के समस्त लक्षणों का चुनाव न करके बल्कि कुछ एक विशेषताओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से चुन लिया जाता है, जो कि यह आदर्श प्रारूप कहलाते हैं। और इसी प्रकार से आर्थिक कारक के भी कुछ विशेषताओं को चुन लिया जाता है जो इसके आदर्श प्रारूप कहलाते हैं। दोनों की पारस्परिक तुलना के आधार पर हम किन्हीं निष्कर्षों के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से वेबर ने धर्म को परिवर्तनीय तत्व स्वीकार करते हुए अन्य सामाजिक घटनाओं पर उसकी व्याख्या की, परिवर्तन की, और इसके लिए उन्होंने विश्व के 6 धर्मों की पारस्परिक तुलना करते हुए निष्कर्ष निकाले कि पश्चिमी देशों में जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म सबसे अधिक पाया जाता है, वहाँ पे पूंजीवाद का सर्वाधिक विकास हुआ। उन धर्म प्रधान देशों में रोमन कैथोलिक चर्च के समय जो कैथोलिक धर्म पाया जाता था, उस वक्त पूंजीवाद सर्वाधिक रूप से विकसित नहीं हुआ। पूंजीवाद का सार उन्होंने निकाला उनके अपने बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति, उनके स्वयं के चाचा कार्ल डेविड वेबर, जिनके व्यक्तित्व में वेबर ने किन्हीं लक्षणों को देखा और ये देखा कि व्यक्तिवाद और आर्थिक आचरण परस्पर संबंधित होते हैं। कठोर परिश्रम, दिखावे का अभाव, परोपकार और तार्किकता, नैतिकता ऐसे लक्षण हैं जो किसी एक सफल पूंजीपति, उद्योगपति में देखे जा सकते हैं। इसलिए पूंजीवाद एक ऐसी नैतिकता है जिसमें विचारों का समावेश होता है और इसमें व्यक्ति कार्य को बोझ समझ करके नहीं बल्कि अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए करता है। अमेरिका की एक कहावत है कि यदि किसी कार्य करने योग्य है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करना चाहिए। तो ये ही पूंजीवाद का सार है। पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद के अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये जानने के लिए इससे पूर्व हमें परंपरावाद के लक्षणों पे बात करनी होगी। परंपरावाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। परंपरावाद जो पूंजीवाद से विपरीत लक्षण रखता है, जिसके अंदर कुछ आदर्श प्रारूप वेबर के द्वारा निर्मित किए गए, जो हम देख सकते हैं कि कम कार्य करना और फल की अधिक इच्छा करना, कम से कम कार्य किया जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फल या परिणाम है वो प्राप्त हो। कार्य के दौरान आराम, कार्य कम करना और कार्य के बीच बीच में आराम ज़्यादा करना, लगातार कार्य नहीं करना, जिससे कि उसके जो परिणाम हैं वो उतने सफल रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। नवीन प्रविधियों से अनुकूलन नहीं करना, जो नई नई टेक्निक्स हैं जिनसे कि
नए प्रकार से कार्य को संपादित किया जा सकता है, अच्छे ढंग से किया जा सकता है। उनका विरोध करना और उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित नहीं करना, पुरानी पद्धति को ही अपनाए रखना। कम आय में अधिक संतुष्टि, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। तो कम आय हो उसमें ज़्यादा संतुष्टि महसूस करना, आय बढ़ाने के प्रयास नहीं करना, और इसी प्रकार का विचार व्यक्ति के अंदर। आकस्मिक लाभ की लालसा, लॉटरी लग जाए, किसी प्रकार से गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए, चमत्कार हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आकस्मिक जो लाभ है बिना किसी आधार के, उसकी लालसा या इच्छा रखना, और सिद्धांतहीन आधार पर धन का संचय करना, मतलब बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मजबूत किसी कार्य के स्ट्रक्चर के, और जो धन है उसका संचय करते हैं, जिसमें कि नियमित रूप से धन प्राप्त नहीं होता है या आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं वो नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ आदर्श प्रारूप या लक्षण बताए वो परंपरावाद के माने जा सकते हैं। इसके विपरीत पूंजीवाद के जो लक्षण हैं वो कुछ अलग रूप से दिखाई देते हैं, जो परंपरावाद के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनमें ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर वाणिज्य और व्यापार करना, वैज्ञानिक आधार पर कार्यों का संगठन करना, इंडस्ट्रीज लगाना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, फैक्ट्रियों के अंदर बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य करना, संगठित विक्रय व्यवस्था, मतलब उसका विक्रय एक संगठित रूप से प्रोडक्ट जो है उत्पादन उसको बाजार के अंदर बेचना, अधिकतम कार्य कुशलता और दक्षता के लिए श्रम का विभाजन और विशेषीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा विशेषीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम विभाजन, आत्मविश्वास, कर्तव्यपरायणता और व्यावसायिक निष्ठा, जिससे कि जो कि एक आधार होते हैं लंबे समय तक व्यवसाय करने के, प्राचीन और अकुशल विधियों को त्यागना, विरोध करना, नवीन प्रविधियों को अपनाना, समर्थन करना, कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार और सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना, व्यापारिक आचार मतलब पूरी तरह से उसमें नैतिकता या ईमानदारी का होना, क्योंकि आप बाज़ार में तभी टिकते हैं जब आप ईमानदार होते हैं लंबे समय तक। तो व्यापारिक आचार है वो अपनाना, और सार्वजनिक ऋण व्यवस्था की ऋण लेकर के अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने किसी भी व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है। परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक इच्छा, स्वैच्छिक वृत्ति, जिसको कि हम ये कहें कि परिश्रम करने के प्रति अपनी स्वयं की इच्छा, न कि कार्य को किसी बोझ के समान मानना। इस प्रकार से वेबर ने कहा कि परंपरावाद दक्षिणी यूरोप, एशिया, चीन, रोम, एल्बी नदी के प्रदेशों में पाया जाता था। परंपरावाद के लक्षण पूंजीवाद से अलग हैं, विपरीत हैं। पूंजीवाद वर्तमान समय में अधिकांश पश्चिमी समाजों के अंदर पाया जाता है, जो कि एक व्यक्तिगत गुण न होकर के एक प्रकार का सामान्य जीवन जीने का एक तरीका, एक लाइफ स्टाइल के रूप में बन गया है, जो कि उनको एक अच्छा व्यवसाय बनाने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है विकसित होने के अवसर वहाँ पे ज़्यादा मिले हैं। धन्यवाद।